नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के आखिरी दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सबसे पहले प्रश्नकाल के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने खाद्य सुरक्षा योजना के सवाल पर सरकार को घेरा। इसके बाद कर्ज माफी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा विधायक पहले वेल में पहुंच गए और बाद में सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले राजेंद्र राठौड़ ने अपने सवाल में पूछा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। कर्जा माफ इनसे हुआ नहीं और हमारी सरकार ने 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया। अब इनके गले उतर नहीं रहा है। आगे लोकसभा का चुनाव है, इनको जवाब देना है। इसलिए ये क्या है कि बिना मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा 14% आरक्षण के बारे में भी हम लोगों ने प्रस्ताव सन 98 से 2003 के बीच में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत थे, तो सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित किया था। मैं स्वयं उस समय मंत्री था कि राजस्थान में आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 14% आरक्षण दिया जाए। चाहे वो ऊर्जा के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे बाकी कई मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से एक एक चर्चा की। उनमें से एक भी बिंदु को उन्होंने नहीं छुआ, सिवाय पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी छींटाकशी के लिए ही उनका भाषण लोग था। और साथ में किसानों के लिए जो हमने कहा कि कितना कर्जा उस पर पैसा खर्च होगा, कब तक करेंगे, न तो तिथि बताई। सवर्ण के आरक्षण पर भी एक था, केवल उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम पूरा करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे, जो कि बाकी 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात इसको आरक्षण को लागू कर चुके हैं। नई नई नियुक्तियां निकल रही हैं, वे उससे वंचित रहेंगे। इसकी भी उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं दिखी। राजस्थान में समग्र विकास की बात कही है। सभी धर्म और जाति के लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो प्रयास किया है, एक ऐतिहासिक फैसला है। और हमारे विभाग में बीपीएल और स्टेट बीपीएल के 4.46 लाख जो सीलिंग है, उनको अब 1 रुपये प्रति किलो गेहूं राजस्थान में मिलेगा। एक बड़ी घोषणा है। इसमें फाइनेंशियली जो सिस्टम है, करीब 115 करोड़ का खर्चा आएगा। तो एक गरीब के लिए एक अच्छी घोषणा है। ये दोनों हमारे प्रस्ताव, जिसमें हमने मत विभाजन मांगा था, मत विभाजन की पर्याप्त संख्या होने के पश्चात भी आसन ने मत विभाजन नहीं दिया। ध्वनि मत से हमारे दोनों प्रस्ताव गिरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने सिद्धांतिक रूप से ये मान लिया कि ना तो वो 31 जनवरी तक किसानों के खाते में जो उन्होंने वादा 10 दिन का किया था उसके अनुसार ऋण की सारी राशि की जमा कराने का काम करेगी, और ना ही इसी विधानसभा सत्र के दौरान वो जो संविधान का 124वां संशोधन हुआ था उसके रेक्टिफिकेशन के लिए आर्टिकल 368 के अनुसार प्रस्ताव लेकर आएगी। जयपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर विष्णु दत्त लाटा ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान कार्यभार ग्रहण करने के बाद महापौर लाटा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर को स्वच्छता रैंकिंग में पहले नंबर पर लाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा सीवर, बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा, जिससे आमजन को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी जीत का आधार सभी 90 पार्षद हैं, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई बड़ा रोल नहीं है। प्राथमिकताएं हमारी आपको पता है कि सफाई है, सीवरेज है, लाइट है, गार्डन्स हैं। ये ऑलरेडी हमें तो डेलीकेट्स कर रखे हैं पावर्स। प्राथमिकता में भी स्वच्छ अभियान हमारा चल रहा है। उसको देखते हैं कि हमारी जो रैंकिंग है वो ऊपर बढ़े। जब वो किसी पद पे, दायित्ववान पे पहुंच जाता है तो उसकी पार्टी नहीं होती और सारे के सारे एक रूप से समानता से काम करते हैं। जब अगर कोई मंत्री बन गया तो मंत्री कांग्रेस का नहीं होता है, पूरी जनता के लिए होता है। तो मेरे का दायित्व मिला है और सभी पार्षदों ने मिलकर मुझे दायित्व दिया है, तो हम सारे साथ मिलकर काम करेंगे। जोधपुर में आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इसको लेकर डीसीपी यातायात डॉक्टर रवि कुमार द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि शहर में बढ़ रही जाम की परेशानी से लोगों को
राहत देने के लिए मेडिकल चौराहे से बॉम्बो मोटर चौराहे जाने वाली सड़क जीरो टोल रेस सड़क घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस आम जनता से हेलमेट पहनने और लाइसेंस पास रखने और कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाने की अपील की जाएगी। व्यवस्था अभी है, आई थिंक उसको कुछ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी हमको। तो माननीय उच्च न्यायालय भी खासकर ये नई सड़क और जो हमारा जो सेंट्रल स्पाइन है आउटर सर्कल से लेकर अकलिया चौराहे तक पे जो कंजेशन है उसको लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भी दिशा निर्देश जो हमको दिए हैं उस संबंध में एक तो बड़ा फायदा मेरे ख्याल से जो ये मल्टी लेवल पार्किंग का जो प्रोजेक्ट है ये अगर ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए तो इससे हमको काफ़ी राहत मिलेगी। इन द मेन टाइम नई सड़क की पार्किंग व्यवस्था में एक बार रिवाइज करूँगा। आई विल विजिट विद माई टीम एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम उसमें वर्कआउट करेंगे क्योंकि जगह कम है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लपका ग्रुप के 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रुप के लोग मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करते थे। बालाजी के दर्शनों के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं के बीच व्यवधान डालना और जब भी श्रद्धालुओं की गाड़ी बालाजी मंदिर के आसपास रुकती थी तब ये गिरोह गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते थे और श्रद्धालुओं को जबरन धर्मशालाओं में ठहरने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी तो ये लोग श्रद्धालुओं से मारपीट भी कर देते थे। पुलिस को सूचना के बाद इस गिरोह पर कार्रवाई की जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं से कुछ व्यक्ति मनमांसित धर्मशाला होटलों में ठहरने के नाम पर मिसबिहेव कर रहे थे। इस आधार पर उनको रात्रि में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले में स्थित प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से दुकानदारों में खलबली मच गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से दुकानों के आगे से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया तो वहीं कई जगह तोड़फोड़ भी की गई। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। बांसवाड़ा में शादी में जा रहे 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक पालोदा निवासी अनिल और दिनेश बाइक से घाटोल में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी पालोदा के पास एक घुमावदार मोड़ पर उनकी मोटरसाइकिल और कार में भिड़ंत होने से दोनों की मौत हो गई। अभी तक निजी कंपनियां सामान्य लोगों को ही ठगती थीं, पर बांसवाड़ा में ऐसी एक कंपनी ने पुलिस महकमे को ठग लिया है। मामला सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा हुआ है। जिस कंपनी को ठेका दिया था पहले तो उसने खराब कैमरे लगा दिए और जब उन्हें सही करने को कहा गया तो कंपनी उन्हें खोल कर ले गई। ऐसे में पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी ने कोतवाली थाने में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अबे कमल तो काम अभी चल रहा है, लेकिन उससे पहले शहर में कैमरे लगाने के लिए सांसद कोष से जो बजट आया था उसमें अमित एंटरप्राइजेज को अधिगत किया था फर्म को, और उसने जो कैमरे लगाए थे उनको 2 साल की अवधि तक वो मेंटेनेंस वगैरह सब उन्हीं का था। लेकिन वो उन्होंने जो है जो कैमरे पिछले 4-5 महीने से काम नहीं कर रहे थे और गारंटी आउटिंग थे, उसको बार बार समझाइश की गई कि भाई आप जो है इसको ठीक कराओ, तो उन्होंने अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया और इस वजह से जो है हमारे लगातार जो शहर में चोरी और नकदरी वगैरह हो रही थी तो बदमाशान उस ट्रैप नहीं हो रहे थे। इस वजह से इस कंपनी को जो है के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज करा गया है और उसके बाद में जो है इसको ब्लैक लिस्टेड के लिए भी लिखा जाएगा। बूंदी कलेक्ट्रेट में भील समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि करीब 9 दिन पहले पहाड़ी पर स्थित सूरज छतरी पर हुई पप्पू भील की हत्या के मामले में पुलिस कोई भी सुराग लगाने में विफल रही, जिसको लेकर परिजनों ने भील समाज के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की।
जयपुर के पावटा के व्यापारी के घर पर डकैतों ने हमला बोल दिया। मामले को लेकर प्रागपुरा थाने में वृत्ताधिकारी सावरमल नागोरा ने मामले का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कंट्री मेड हथियार, दस्ताने, रस्सी, क्षतिग्रस्त कैमरा सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया है। तो वहीं मौके से फरार इनके 2 साथियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। नागोरा ने बताया कि पकड़े गए 4 आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग हैं। जयपुर में साहित्य का महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 12वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है। डिग्गी पैलेस में एक बार फिर शब्दों का संसार सजने जा रहा है। फेस्टिवल में देश विदेश के लगभग 500 से अधिक साहित्यकार, लेखक, राजनेता और पत्रकारिता जगत की हस्तियां शिरकत करेंगी। फेस्टिवल के दौरान विश्व भर के महान शब्दों के जादूगर एक साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। तो वहीं विश्व के जाने माने कलाकार अपनी धमाकेदार प्रस्तुतियों से जयपुराइट्स का भरपूर मनोरंजन करेंगे। आपको बता दें कि फेस्टिवल का उद्घाटन डिप्टी सीएम सचिन पायलट करेंगे। उदयपुर के गोगुंदा निवासी कुमारी भावना प्रजापत को राज्य स्तरीय गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा OTS में यह सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि गुजरात के BT कॉटन में बाल श्रम करने वाले बच्चों को रोकने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया था, जिसको लेकर उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भवानी सिंह ने बताया कि युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और देश के विकास के लिए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में जीवन राम संस्था के प्रधान सुरेश और युवा मंडल के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया।